और चलिए खबरों की शुरुआत कर रहे हैं। भज्जलाल सरकार आज से जल संरक्षण का महाअभियान शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री भज्जलाल शर्मा बीसलपुर बांध से अभियान का आगाज करने वाले हैं। सीएम भज्जलाल शर्मा बीसलपुर बांध पर जल पूजन, कलश और शिव मंदिर में अभिषेक करने के साथ ही साथ बीसलपुर बांध का निरीक्षण भी करेंगे। मुख्यमंत्री भज्जलाल शर्मा के कार्यक्रम की अगर बात करें तो दोपहर 12:30 बजे भरतपुर पहुंच जाएंगे सीएम। MSJ कॉलेज ग्राउंड में हेलीपैड बनाया गया है, लेकिन इससे पहले सीएम बयाना के बंद बारौठा का जो हवाई सर्वेक्षण है वो करेंगे। बांध पर जल पूजन करेंगे। भरतपुर सर्किट हाउस में कलेक्टर, SP, BDC, निगम कमिश्नर सहित बड़े अधिकारियों के साथ बैठक सीएम करेंगे। शाम को सीएम गंगा मंदिर पर आरती और सुजान गंगा में दीपदान का कार्यक्रम है। अगली 5 जून तक पूरे प्रदेश में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की हर तरफ गूंज सुनाई देगी। गंगा दशमी के शुभ अवसर पर शुरू होने वाला ये अभियान विश्व पर्यावरण दिवस यानी 5 जून तक चलेगा। अभियान का जो उद्देश्य है केवल जल स्रोतों की साफ सफाई या पौधारोपण तक सीमित नहीं होकर प्रत्येक समाज के वर्ग को जल संरक्षण की सामूहिक जिम्मेदारी से जोड़ते हुए इसे जीवन का प्रण बनाना है। और इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन के साथ साथ पंचायतों, स्वयंसेवी संस्थाओं, धार्मिक संगठनों, उद्योगपतियों, युवाओं, महिलाओं और आमजन की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। आज से आगाज इस महाअभियान का होने जा रहा है। बीसलपुर बांध से आगाज किया जाएगा, जल पूजन किया जाएगा और उसके बाद इस अभियान की शुरुआत हो जाएगी। जल ही जीवन है, जल है तो कल है, ये संदेश हमेशा सभी को दिया जाता रहा है। जल संरक्षण बेहद जरूरी है और इस अभियान के जरिए यही संदेश जन जन तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी। टोंक के बीसलपुर बांध से अभियान का आगाज सीएम करेंगे। बीसलपुर बांध का जल पूजन किया जाएगा, उसके साथ फिर निरीक्षण भी किया जाएगा। भरतपुर में गंगा आरती और दीपदान का कार्यक्रम भी है, क्योंकि पहले बीसलपुर बांध जाएंगे, उसके बाद भरतपुर जाने का कार्यक्रम सीएम का। कुएं, तालाब, बावड़ी जैसी जल संरचनाओं के पूजन का कार्यक्रम। जल संरचनाओं के पूजन के साथ साथ पाल पर पौधारोपण भी किया जाएगा। शहरों से लेकर ग्राम स्तर तक भागीदारी सभी की सुनिश्चित की जाएगी। जल संचय एवं भूजल स्तर बढ़ाने का सरकार का प्रयास है। और भूपेंद्र सोलंकी हमारे सहयोगी टोंक से हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। भूपेंद्र, बड़ा अभियान है, तैयारी पहले से चल रही थी, लेकिन आज वो मौका आ चुका है जब सीएम इस अभियान का आगाज करने वाले हैं। अब क्या पूरे कार्यक्रम की जानकारी आपके पास है और वहां पर कैसी तैयारियां हैं? कितने समय में सीएम वहां पर पहुंच सकते हैं? भूपेंद्र, तो देखिए एक बार फिर से भूपेंद्र को कनेक्ट करेंगे, शायद आवाज़ नहीं पहुंच पा रही उन तक, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें ज़रूर आपको दिखाएंगे एक एक कर जब सीएम वहाँ पर पहुंच जाएंगे और कार्यक्रम का जब आगाज़ किया जाएगा, अभियान का आगाज़ किया जाएगा। बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति वहाँ पर नजर आएगी और सभी में उत्साह का संचार भी किया जाएगा, क्योंकि अभियान बहुत चलते हैं लेकिन अभियान को एक मुकम्मल तक पहुँचाना ये बड़ी जिम्मेदारी होती है, ना केवल सरकार की बल्कि आमजन की भी, क्योंकि सरकार निर्णय लेती है, कार्य करती है, लेकिन आम जन की भागीदारी उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। इसी उद्देश्य के साथ अभियान में जन भागीदारी की कोशिश रहती है और इसी का संदेश आज सीएम देने वाले हैं कि आपको भी जल संरक्षण में अपनी भागीदारी निभानी है। हम सभी की जिम्मेदारी है जल बचाना, जल का संरक्षण करना। और आज इस अभियान का जब आगाज़ होगा तो फिर दूर तक संदेश इसका जाएगा। टोंक से शुरुआत, उसके बाद भरतपुर भी जाएंगे, वहां पर पूजन होगा। अब से थोड़ी देर में सीएम बीसलपुर बांध पहुंचेंगे। बीसलपुर बांध जो कई जिलों की प्यास बुझाता है। भरतपुर में गंगा आरती का कार्यक्रम 5 जून तक ये अभियान चलाया जाएगा। जल संचय और भूजल स्तर को सुरक्षित रखने के लिए ये महाअभियान। भूपेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े। भूपेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है क्या? हेलो। तो देखिए गांव-गांव तक गूंजेगा जल संरक्षण का संदेश आज
5 जून तक वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान चलेगा। टोंक के बिसलपुर बांध से अभियान का आगाज सीएम कर रहे हैं। जल पूजन किया जाएगा, उसके साथ साथ निरीक्षण भी किया जाएगा और उसके बाद भरतपुर जाने का कार्यक्रम है। गंगा आरती और दीपदान कार्यक्रम है। बयाना के बंद बारेठा का हवाई सर्वेक्षण भी सीएम की ओर से किया जाएगा। कुएं, तालाब, बावड़ी जैसी जल संरचनाओं के पूजन के साथ साथ पाल पर पौधारोपण भी है। जल संरक्षण के साथ पौधारोपण के लिए भी लोगों को प्रेरित किया जाएगा और बेहद जरूरी है ये अभियान, क्योंकि इन अभियानों के जरिए लोगों में न केवल जागरूकता फैलती है बल्कि लोग भागीदारी भी इसमें निभाते हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए आगे आते हैं, क्योंकि उन्हें भी इस अभियान की अहमियत का पता चलता है। जल हर किसी को चाहिए और जल के संरक्षण के लिए कदम जब उठाए जा रहे हैं तो कदम से कदम मिलाकर हर किसी को चलना होगा और साथ सरकार का देना होगा। शुरुआत की जा रही है महाअभियान की से, इसलिए महाअभियान कहा जा रहा है क्योंकि जल संरक्षण से जुड़ा हुआ विषय है। बीसलपुर बांध से अभियान का आगाज सीएम करेंगे और जगह जगह पर फिर संदेश प्रसारित किया जाएगा। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का आगाज अब से थोड़ी देर में सीएम करने वाले हैं। भूपेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेंद्र, मेरी आवाज पहुंच पा रही हो आप तक? तो जरा बताइएगा कार्यक्रम की क्या तैयारी है और कितने समय में सीएम वहां पर पहुंच जाएंगे? जी, बताना चाहूंगा कि वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान आज से शुरुआत हो गई। बिसलपुर के बिसलदेव मंदिर में पूजा अर्चना करके मुख्यमंत्री इसकी शुरुआत करेंगे और जो मुख्यमंत्री है बजरंगलाल शर्मा, उनका जो हेलीकॉप्टर है वो हेलीपैड पे अभी टेक ऑफ हुआ है और जो अधिकारी हैं वो अब सतर्क होने लगे हैं। जो सुरक्षा है वो कड़ी कर दी गई है। जो मंदिर परिसर में चुनिंदा लोगों को ही एंट्री दी गई है, कुछ मीडिया लोगों को ही एंट्री दी गई है। और बताना चाहेंगे कि जो मंदिर परिषद है उसमें जो जल भरकर महिलाएं वहां से आएगी और जो जल कलश है उनकी मुख्यमंत्री बजरंगलाल शर्मा खुद पूजा करेंगे। उनके पत्नी भी यहाँ पर मौजूद रहेंगी और दोनों ही पूजा करेंगे। पूजा के लिए यहाँ पर व्यवस्थित जो पूजा की जगह है उसको व्यवस्थित कर लिया गया है। जो पंडित है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और लगभग तैयारियां पूर्ण है। कुछ ही क्षणों में मुख्यमंत्री बजरंगलाल शर्मा यहाँ पहुंचने वाले हैं। जी ठीक है भूपेंद्र, लौटेंगे आपके पास। देवेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करते हैं। देवेंद्र, क्योंकि अभी तो बीसलपुर बांध पर पूजा अर्चना का कार्यक्रम है, निरीक्षण भी किया जाएगा। उसके बाद क्योंकि भरतपुर जाने का भी कार्यक्रम है, वहां पर भी गंगा आरती दीपदान का कार्यक्रम सीएम का है। वहां पर क्या तैयारी है, किस तरीके से कार्यक्रम रखा गया है और कितना ज्यादा उत्साह लोगों में? देखिए, मुख्यमंत्री काफी लंबे समय बाद भरतपुर आ रहे हैं तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। नेता भी उनसे मिलना चाहते हैं, विधायक भी उनसे मिलना चाहते हैं और निश्चित रूप से उनके स्वागत की बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। साथ ही क्योंकि मुख्यमंत्री सबसे पहले बंद बाराठा पहुंचेंगे, बंद बाराठा का हवाई सर्वेक्षण के बाद में वो कलश यात्रा और पूजन का जो कार्यक्रम है वंदे गंगा जल अभियान के तहत वहाँ जो पूजन होना है उसकी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। कलेक्टर कमर चौधरी सभी व्यवस्थाओं पर नजर बनाए हुए, लगातार सुबह भी चेकआउट किया गया है व्यवस्थाओं को। और सबसे बड़ी बात यही है कि इस अभियान के तहत जो बड़े पानी के स्रोत है उनको पूजा जा रहा है और उनकी महत्वता है वो पब्लिक में बताई जा रही है। और मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे तो ये पूजन अर्चन का कार्यक्रम होगा और उसके बाद में मुख्यमंत्री भरतपुर पहुंचेंगे। भरतपुर में उनका 3 से 4 घंटे का रिजर्व प्रोग्राम रहेगा। हेलीपैड हालांकि कॉलेज रोड में बनाया गया है। उसके बाद इस दौरान वो जो शहर के प्रमुख लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे, विधायकों से मुलाकात करेंगे, जो अधिकारी हैं जिला स्तर के उनसे जो भरतपुर के अंदर डेवलपमेंट के वर्क चल रहे हैं उनका फीडबैक लेंगे। साथ ही इसके बाद में गंगा आरती और दीपदान का कार्यक्रम है जो लगभग 6 बजे के आसपास शुरू होगा। 6 सवा 6 बजे के आसपास गंगा मंदिर पहुंचेगा उनका कार्यक्रम, वहाँ गंगा जी की आरती करेंगे और उसके बाद सुजान गंगा नहर में दीपदान का कार्यक्रम है। जी बिल्कुल देवेंद्र। भूपेंद्र, क्योंकि अब वहाँ के कार्यक्रम की तैयारी की बात तो आपने की और साथ ही साथ बताया कि किस स्तर पर तैयारी है, लेकिन इस अभियान को लेकर लोगों में कितना ज़्यादा उत्साह है? लोग समझ रहे हैं इस अभियान की अहमियत? क्या चर्चा का विषय अभियान वहाँ पर है? क्योंकि कोशिश तो यही है कि इस अभियान के जरिए जन जन को जागरूक किया जाए और 5 जून तक ये लगातार जारी भी रहेगा। भूपेंद्र,
तो देखिए हमारे सहयोगी लगातार हम तक जानकारियां पहुंचा रहे हैं, लेकिन आपसे थोड़ी देर में जब आगाज हो जाएगा इस कार्यक्रम का वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। और देवेंद्र, वही सवाल मेरा आपसे भी, क्योंकि अब लोगों को समझ में आना बहुत जरूरी है कि जल संरक्षण हमारे लिए कितना अहमियत रखता है। तो क्या ये संदेश लोगों में जा रहा है? क्योंकि इससे पहले भी अभियान चलाते जाते रहे हैं, अब एक बार फिर से इस अब महाअभियान की शुरुआत हो रही है, तो लोगों में जागरूकता के साथ साथ एक संदेश जाना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि इस अभियान के तहत जो जल संरक्षण वाली जो इकाइयां हैं या पानी से जुड़े जो स्रोत हैं उनको कैसे जीवित किया जाए, कैसे उनको बनाए रखा जाए, आने वाली पीढ़ी को कैसे सौंपा जाए, उनके तहत उन पे काम होना है। इसी के तहत नई चाहे जो डैम्स हैं उनके आसपास का निर्माण काम हो, या जो अन्य जो कैनाल है उनके आसपास काम हो, या इनके आसपास वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो, ये तमाम जो टारगेट्स हैं सिंचाई विभाग को अन्य जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको दिए गए हैं। और लगातार हर जिले के अंदर कुछ जो पॉइंट्स हैं उनको चिन्हित किया गया है जहां पर जल संरक्षण से जुड़ी जो संसाधन है उनको जुटाया जाएगा, वहां पर काम किया जाएगा, चाहे वो डैम का निर्माण हो, चाहे छोटी बंद बनाना काम हो, या और जो इकाइयां हैं जिनसे कि वाटर लेवल को बढ़ाया जा सके या जल को संरक्षित किया जा सके, इस दिशा में काम होना है। इसको लेकर लोगों में लगातार अवेयरनेस भी है। गाँव-गाँव जाकर जो ग्रामीण रथ अभियान जो चला था आपसे 17 मई तक, उसके दौरान भी लोगों को बताया गया था और अभी अभियान शुरू हो रहा है। जी बिल्कुल देवेंद्र, और इससे पहले समीक्षा बैठक भी हुई थी इसी अभियान की तैयारी को लेकर। जी लगातार सीएम खुद समीक्षा करते रहे। लगातार जो प्रभारी मंत्री हैं, चाहे जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत की बात करें या पीएचडी मंत्री कन्हैया चौधरी की बात करें या कृषि मंत्री करोड़लाल मीणा की बात करें, तमाम जो अधिकारी और तमाम प्रशासनिक अमला, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो या विभागीय प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लगातार इस अभियान को लेकर मॉनिटर कर रहे हैं। कलेक्टर्स को निर्देश दिए गए, एसडीएम को निर्देश दिए गए, विभाग के जो अधिकारी उनको निर्देश दिए गए, और लगातार कोशिश यही है कि जो जल संरक्षण से जुड़ी जो इकाइयां हैं उनको संरक्षित किया जाए, उनको पुनर्जीवित किया जाए। अगर कोई ऐसी संरचना है जो कालखंड में कहीं जल का स्रोत हुआ करती थी और अब खराब हो गई है, तो उसको पुनर्जीवित करने का काम भी इस अभियान के तहत किया जा रहा है। जी ठीक है देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। भूपेंद्र, आपका भी बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। अब से थोड़ी देर में जब अभियान का आगाज होगा तो वो तस्वीर भी आपके सामने सबसे पहले हम पहुंचाएंगे। तो देखिए 5 जून तक ये अभियान चलाया जाएगा। आगाज आज से इस अभियान का हो रहा है।